है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक पेंट हाउस में। अगर आपका बजट कम है और आप डिस्टेम्पर से ऊपर वाले ऑप्शन को चुनना चाहते हैं तो आप बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन इंटीरियर इमल्सन पेंट को अपने अंदर की दीवार पर अप्लाई करवा सकते हैं दोस्तों, जिसका एरिया कवरेज भी ठीक ठाक है और कम बजट में है और अधिक चिकनाई वाला पेंट है दोस्तों। यानी आपका पैसा भी कम लगेगा और आपके अंदर की दीवार पर अधिक चिकनाई के साथ और 10,000 प्लस शेड आप इसमें आसानी से बनवाकर अपने अंदर की दीवार पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रोडक्ट के बारे में यानी बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन इंटीरियर इमल्सन पेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बर्जर पेंट कंपनी बाइसन इमल्सन पेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो देरी न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सैनिक पेंट हाउस को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बर्जर पेंट कंपनी का बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन किस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बाइसन इमल्सन इज एन एक्रेलिक बेस्ड मैट फिनिश इंटीरियर इमल्सन। इसमें बताया गया है कि जो आपका बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन है वो आपका मैट फिनिश का प्रोडक्ट है दोस्तों। यानी आपके सरफेस पर जब अप्लाई होगा तो आपको लगेगा कि हमारा जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा उस पर चमक रही है, जो कि मैट फिनिश का संकेत होता है। और इसमें बताया गया है दोस्तों कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती है दोस्तों। आपके डिस्टेम्पर पेंट की तुलना में इसका पकड़ भी बहुत अच्छा होता है और उसका दोगुना मतलब डिस्टेम्पर पेंट का दुगना एरिया कवरेज होता है और दुगना सफ़ेदी होता है और दुगना ये आपके उस दीवार पर टिका रहता है। इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं और ये भी इसमें बताया गया है कि जो भी कलर आप इसमें डालेंगे और चाहे मशीन की सहायता से या स्टेनर की सहायता से, तो ये आपके उस दीवार पर काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा और आपका कलर वो फीका नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे पिगमेंट डाले गए हैं जो कि आपके कलर को फीका पड़ने से रोकता है दोस्तों। इस प्रकार के गुण बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन में पाए जाते हैं और इसका ड्यूरेबिलिटी जो होता है दोस्तों, यानी जो पकड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और काफ़ी दिनों तक ये आपकी उस दीवार पर टिका रहता है। आपके उस दीवार पर अगर कवक्काई या शैवाल अगर ऐसे दुष्प्रभाव आपकी दीवार पर देखने को मिलते हैं तो आप बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन को अपने उस सरफेस पर अप्लाई कर देंगे तो संभवतः ऐसा होता है कि जो कवक्काई या शैवाल होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो रिकमेंडेड यूजेस में बताया गया है। सैंड सीमेंट प्लास्टर का सरफेस है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्बेस्टस सीट है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिक वर्क है यानी आपका ईंटों का दीवार है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्क्रीट का ब्लॉक है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइबर का बोर्ड है अगर आपका तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन एक्रेलिक इमल्सन पेंट को। तो नया प्लास्टर है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो आपके सरफेस होते हैं जो कि इसमें दिए नहीं गए हैं फिर भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से उस पर टिका भी रहता है और काफ़ी दिनों तक वर्क भी करता है। कलर रेंज की बात करें इसमें तो 10,000 प्लस शेड आप इसमें आसानी से बनवा सकते हैं। लाइट डार्क मीडियम लाइट मीडियम डार्क करके आप 10,000 प्लस शेड इसमें आसानी से बनवा सकते हैं। फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो स्मूथ फिनिश देता है और मैट का सरफेस बनाकर आपके सरफेस को देता है दोस्तों। यानी स्मूथ और मैट का स्टाइलिश फिनिश आपकी इस दीवार को बना के देता है। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों। पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट को बनाया गया है ताकि कोई दुष्प्रभाव आपकी इस दीवार पर देखने को न मिले। एरिया कवरेज की अगर हम बात करें तो 130 से लेकर 150 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है 1 लीटर में, अगर आप 2 कोड इस्तेमाल करते हैं तो। मतलब अगर आप 2 कोड इस्तेमाल कर रहे हैं और बाइसन का 1 लीटर का डिब्बा आपके पास है तो 2 कोड इस्तेमाल करने के लिए 130 से लेकर 150 स्क्वायर फीट का एरिया आपका कवर करेगा दोस्तों। बाकी जो एरिया कवरेज है वो आपके सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सरफेस अच्छे है, कोई उस पर दाग धब्बे नहीं बने हुए हैं तो और ज़्यादा एरिया कवर करेगा। नीचे इसमें रिकमेंडेड अंडरकोट्स के बारे में बताया गया है कि बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन एक्रेलिक इमल्सन पेंट अप्लाई करने से पहले आप कौन कौन से प्रोडक्ट अपने उस सरफेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको प्राइमर अपने उस सरफेस पर अपने उस दीवार पर अप्लाई करना होगा, जो कि दीवार वाला होता है या प्लास्टर वाला सरफेस है तो वहाँ पर आप प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको बर्जर पेंट कंपनी का सीमेंट प्राइमर वाटर बेस्ड एल्कली रेजिस्टेंस होता है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आपका प्राइमर आपके सरफेस पर सूख जाए फिर आप पुट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो भी आपके सरफेस पर लगेगा तो आपके दीवार को स्मूथनेस बनाएगा
उसके लिए आप बाइसन वाल पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैप्पी वाल पुट्टी आता है बर्जर पेंट कंपनी का, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नीचे ये बताया गया है कि नंबर ऑफ कोट्स, यानी कितने कोट आप इस्तेमाल करेंगे तो कैसा कैसा आपके सरफेस पर रिएक्शन होगा। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, जो सेट पहले से लगा हुआ है उस पर आप दोबारा पेंटिंग कर रहे हैं, रीपेंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 कोट बहुत है दोस्तों। 2 कोट में आपका फिनिशिंग आ जाए। और अगर आपका फ्रेश पेंटिंग है, यानी आप नए सिरे से पेंटिंग कर रहे हैं और आपको रिच मैट लुक चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 कोट बाइसन एक्रेलिक इमल्सन पेंट के लगाने पड़ सकते हैं, तब आपका फिनिशिंग जाकर आएगा दोस्तों। बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन पेंट को कलर करने के लिए आपको ब्रश, रोलर या स्प्रे गन की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। तो एप्लीकेशन मेथड में दिया गया है कि आप ब्रश, रोलर या स्प्रे गन की सहायता से बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। रिकमेंडेड थिनर में बताया गया है कि आपको पोर्टेबल वाटर की आवश्यकता पड़ती है इसे पतला करने के लिए। और इसका जो डाइल्यूशन रेशियो है इसमें बताया गया है कि अगर आप ब्रश की सहायता से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 लीटर के डिब्बे में 500 ml पानी अधिकतम डालना है, यानी 1 लीटर के डिब्बे में आधा लीटर आपका पानी पड़ेगा। टोटल 1.5 लीटर पेंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा और फिर आपको 2 से 3 कोट अपने अंदर के सरफेस पर अप्लाई कर देना है। इसका जो ड्राइंग टाइम दिया गया है वो 15 से 25 मिनट का दिया गया है कि 15 से 25 मिनट के बीच में सूख जाएगा। बाकी मौसम के स्थिति पर डिपेंड करता है, जिस प्रकार से मौसम होगा उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में एक सूखता है। हार्ड ड्राई जो होगा वो 6 से लेकर 8 घंटे में आपका पेंट आपके सरफेस पर सूख जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे इस वीडियो में जानते हैं कि बर्जर पेंट कंपनी के बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर पेंट को, इंटीरियर इमल्सन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है और उसके लिए करना क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सरफेस को तैयार करना होगा। तो वो कैसे तैयार कर सकते हैं, तो सरफेस प्रिपरेशन में बताया गया है कि अगर आपका फ्रेश पेंटिंग है या नया सरफेस है तो आप इंश्योर हो जाइए एक बार कि आपके उस सरफेस पर अगर कोई लूज पार्टिकल बना हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, चाक लगा हुआ है या फंगस लगे हुए हैं, एल्गी लगे हुए हैं, तो उनको तार वाले ब्रश से घिसाई करके साफ़ कर देना है। और 80 नंबर आपका सैंडिंग पेपर रेगमाल लेना है, उससे आपके उस सरफेस को साफ़ कर देना है और वाइप क्लीन कर देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको 1 कोट आपको सीमेंट प्राइमर लेना है, उसे अपने सरफेस पर इस्तेमाल कर देना है। इस्तेमाल करने के बाद सूखने के लिए छोड़ देना है 6 से लेकर 8 घंटे के लिए। फिर आपको अगर स्मूथनेस वाली क्वालिटी अपने उस सरफेस पर डेवलप करवानी है, बर्जर पेंट कंपनी का जो पुट्टी आता है उसको आपको 2 कोट इस्तेमाल कर देना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आपका पुट्टी आपके सरफेस पर सूख जाए फिर आप करेंगे एक बार फिर थोड़ा सा सैंडिंग पेपर, एमरी पेपर लेंगे और उसको अपने दीवार पर, अपने सरफेस पर लगाकर थोड़ा घिसाई कर देंगे। घिसाई करने के बाद 1 कोट और आपका सेकेंड कोट आपके सरफेस पर प्राइमर अप्लाई हो जाएगा और सूखने के लिए 6 से 8 घंटे छोड़ देंगे ताकि आपका प्राइमर जो सेकेंड कोट आपने लगाया था वो भी आपके सरफेस पर आसानी से सूख जाए और कोई प्रॉब्लम आपके उस सरफेस पर देखने को ना मिले दोस्तों। आगे इसमें बताया गया है कि फॉर प्रीवियसली पेंटेड सरफेस, अगर आपका पेंट पहले आपकी सरफेस पर लगा हुआ है और पुराना पेंटिंग है तो उस पर अगर आप बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्सन को अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी ओल्ड पेंट लगे हुए हैं या लूज पार्टिकल हैं उस पर तो आप उसको रिमूव कर देंगे, साफ़ कर देंगे। उसके बाद में आपको फिर वही प्राइमर लगाना है और पुट्टी लगाना है, फिर प्राइमर लगाना है। उसके बाद आप 2 कोट बाइसन एक्रेलिक इंटीरियर पेंट को इस्तेमाल कर देंगे, मतलब वही पुराना प्रोसेस है। तो बर्जर पेंट कंपनी का बाइसन एक्रेलिक इमल्सन एक बेहतरीन एरिया कवरेज के साथ मैट फिनिश देता है और आपके दीवार पर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक टिका रहने वाला इमल्सन पेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने बर्जर पेंट कंपनी की बाइसन इंटीरियर इमल्सन पेंट के बारे में जाना दोस्तों, और इसके बेनिफिट के बारे में जाना, इसके एरिया कवरेज के बारे में जाना और ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है उसके बारे में आप सभी लोगों ने जाना दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सैनिक पेंट हाउस को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें दोस्तों ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।